4BM न्यूज नेटवर्क में दोस्तों आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ राशिद जहीर। चंपई सोरेन उसको तो तोड़ने में सफल रहे अमित शाह। हालांकि शुरू से झामुमो के संस्थापक नहीं हैं, बाद में जुड़े थे, लेकिन बहरहाल आंख का चश्मा बनवाने आए थे दिल्ली। नीतीश कुमार भी आंख बनवाने आए बताया जा रहा है। पता यह चला कि वहां जाकर के सत्ता ही पलटने को तैयार हैं, पार्टी तोड़ने को ही तैयार हैं। उसमें तो कामयाब हो गए, लेकिन अपने जो गठबंधन के लोग हैं, यानी कि चिराग पासवान, मेरे मन में बसे हैं राम, कहा करते थे ना चिराग पासवान, चीर के छाती पवन पुत्र बोले हनुमान। मोदी जी को क्या कहा करते थे कि मैं उनका हनुमान हूं। नाराज लग रहे हैं और झारखंड में अलग से चुनाव लड़ने का लगभग ऐलान हो चुका है। एनडीए टूटने की कगार पर है। पहली बात तो इसके अंदर कोई बड़ा साथी है भी नहीं, एक या दो को छोड़ करके, लेकिन जो बाकी लगे हुए हैं दो दो चार चार छह छह सांसद वाले, वो भी अपनी पोजीशन दिखा रहे हैं। वजह मोदी जी का ऑरा देश के अंदर कितना कम होता जा रहा है, आपसे और मुझसे ज्यादा इन लोगों ने पहचान लिया। झारखंड में, हरियाणा और कश्मीर के चुनाव की तो आप लगभग बात सुन रहे हैं, लेकिन झारखंड में किस तरह से कमर कस ली है, खास करके सत्ता पक्ष ने, जो कांग्रेस के साथ जुड़े हुए हैं वहां के चीफ मिनिस्टर, और अब एनडीए के अंदर भी छेद होने लगे हैं। आप देखेंगे कि चिराग पासवान के इस ऐलान से उड़ सकती है बीजेपी की नींद, एनडीए को लग सकता है बड़ा झटका। सांसद, इनके एक सांसद है, उन्होंने भी बयान दिया था, वो दिखाता हूं। राष्ट्रीय अध्यक्ष और केंद्रीय मंत्री चिराग पासवान ने धनबाद में कहा कि अगर लोजपा को झारखंड विधानसभा चुनाव में उचित प्रतिनिधित्व नहीं मिलता है तो पार्टी अकेले ही चुनाव लड़ेगी। ये मैंने आपको बता दिया। राष्ट्रीय अध्यक्ष सह केंद्रीय खाद्य प्रसंस्करण मंत्री चिराग पासवान ने कहा कि झारखंड में एनडीए गठबंधन में उचित प्रतिनिधित्व नहीं मिला तो पार्टी अकेले भी विधानसभा चुनाव लड़ सकती है। लोजपा झारखंड में काफी मजबूत स्थिति में है। ये लोजपा रामविलास पासवान वाली है, उनके भाई वाली नहीं है। लोजपा कैसे मजबूत है? पत्रकारों की बातचीत में उन्होंने कहा कि बिहार में एनडीए के साथ हैं, झारखंड में भी एनडीए के साथ मिलकर चुनाव लड़ना चाहते हैं। झारखंड में पार्टी संगठन की स्थिति बहुत मजबूत हुई है। उनके पिता के समय झारखंड में पार्टी की स्थिति मजबूत थी। बीजेपी द्वारा आजसू व जदयू के साथ गठबंधन की घोषणा के सवाल पर कौन क्या कह रहा है, अभी इस पर टिप्पणी नहीं करेंगे। राज्य में कितनी सीटों पर चुनाव लड़ना है, गठबंधन में लड़ना है या अकेले लड़ना है, इसका फैसला फिलहाल राज्य इकाई पर छोड़ दिया है। पार्टी के प्रदेश पदाधिकारी बीजेपी के प्रदेश नेताओं से बातचीत कर रहे हैं। प्रदेश नेतृत्व के निर्णय पर केंद्रीय चुनाव समिति मुहर लगाएगी। ये तो मैं आपको बता रहा हूं, लेकिन इसके साथ साथ मैं अब आपको प्रदेश के लोगों की बात भी बता देता हूं कि क्या चल रहा है। आप देखेंगे तो 2019 की तरह झारखंड में बीजेपी का होगा हाल। लोजपा नेता बेलाल खान ने धनबाद में दिया बड़ा बयान। ये इनके अंदर के लोग भी दे रहे हैं। अब विधानसभा को लेकर लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास की ओर से तैयारी की जा रही है। ये जानकारी पार्टी के अल्पसंख्यक प्रकोष्ठ के अध्यक्ष बेलाल खान ने धनबाद में दी है। मीडिया की बातचीत में कहा कि अगर लोजपा को झारखंड में टिकट नहीं मिलता है तो पार्टी सभी 81 सीटों पर अपना चुनाव लड़ेगी। लोक जनशक्ति पार्टी अल्पसंख्यक प्रकोष्ठ के अध्यक्ष बेलाल खान ने कहा कि इस बार चुनाव में लोजपा को झारखंड की सीटें नहीं मिली तो 2019 के विधानसभा चुनाव की तरह भाजपा को हार का सामना करना पड़ेगा। उन्होंने कहा लोजपा चुनाव के अस्तित्व से जुड़ा सवाल है। लंबी बात नहीं करूंगा, छोटी सी खबर आपको लग रही होगी, लेकिन ये बड़े मैसेज को छुपाए हुए है। ये खबर किस तरह से? इस तरह से कि मोदी जी चाहते ये हैं कि एकजुट दिखाएं, लेकिन देखिए सत्ता में होने के बावजूद भी ये लोग बिखरे हुए नजर आ रहे हैं। वहां राहुल गांधी और इंडिया गठबंधन को कोई सत्ता नहीं है, विपक्ष में बैठे हुए हैं, लेकिन एकजुट नजर आ रहे हैं। ममता का पक्ष लेते हुए नजर आते हैं राहुल गांधी, केजरीवाल का पक्ष लेते हुए नजर आते हैं राहुल गांधी। यह है देखिए विपक्ष के लोगों की एक एकता। मोदी जी के लिए परेशानी का सबब यह है कि 2024 में ऐसे रिजल्ट नहीं निकले जो मन माफिक हो, मन मुताबिक हो। तो छोटे छोटे दल भी, एक देसी मिसाल है, वो मैं सुना नहीं सकता, लेकिन मैं इतना बता सकता हूं कि भैंस के आगे मेंढकी की वो मिसाल है। भैंस के प्रजनन की बात बताई गई है कि जब भैंस प्रजनन देती है, बच्चा पैदा करती है, तो मेंढकी भी इसी तरह की प्रक्रिया में आने की कोशिश करती है। हो ये रहा है दोस्तों कि मोदी जी जैसे कमजोर हुए, भारतीय जनता पार्टी का वोट प्रतिशत या सीटें कम हुई हैं, तो लोजपा, हालांकि लोजपा का जो रिजल्ट है बड़ा जबरदस्त रहा है, 5 सीटें मिली, 5 जीत ली। उधर
उत्तर प्रदेश में जो अजीत सिंह का बेटा है जयंत सिंह, उसको 2 सीटें मिली। कहा जा रहा था अरे 7 पे लड़ोगे हारोगे, 2 दे रहे हैं 2 पे जीत जाओगे, और जीत भी गए, इसमें कोई दो राय नहीं है। ये बात अलग है कि थोड़ा परेशानी हुई है, उनको अपना कद नीचे कर लिया है। तो दोस्तों बात यह है कि ये तमाम स्थितियां हैं सामने जो मैंने आपके सामने अर्ज की हैं। झारखंड का चुनाव भी अब मोदी जी के लिए मुश्किल या एनडीए के लिए मुश्किल बनता जा रहा है। उधर नीतीश अपनी आंख बनवाने दिल्ली आ गए हैं, लोग उसमें भी कयास लगा रहे हैं। हालांकि देखिए, मैंने आपसे बहुत पहले कहा था कि इस तरह के कयास जो लगाए जा रहे हैं इसके पीछे बहुत मोटा आधार नहीं है। जब तक इनके हाथ में मजबूत आधार नहीं होगा ये पलटी नहीं मारेंगे। पलटी लगेगी तो जरूर, लेकिन वो इलेक्शन से पहले लगे या कोई बड़ा मुद्दा आए। मोदी जी थोड़ा सा आड़े चलकर तो देखें। चंद्रबाबू नायडू बता देंगे केबीसी के 60 होते हैं। अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार में चंद्रबाबू नायडू जब वहां चीफ मिनिस्टर थे तो जब भी हैदराबाद से इनका हेलीकॉप्टर या जहाज उड़ता था, दिल्ली की सांसें ऊपर नीचे हो जाती थी। अपना फहरिस्त लेकर आ जाते थे कि साहब मेरी मांग तो ये है। इनकी मांगे आप पूरी करना बंद कर दो, पता चल जाएगा ये 12-18 सीट वाले आपको किस तरह से नचाते हैं। फिलहाल तो लोजपा ही बता रही है, लोजपा की 5 सीटें हैं। वो भी कह रही है साहब अलग लड़ जाएंगे अगर आपने हमारे मन मुताबिक काम नहीं किया। और उनको पता भी चल गया कि अब उनकी बार्गेनिंग की पावर है, वरना इनको इस तरह से ट्रीट किया जा रहा था कि 9.5 बरस तो एनडीए के बारे में जिक्र ही नहीं हुआ कुछ। जब यहाँ इंडिया गठबंधन बन गया तो मोदी जी को सूझा कि नहीं नहीं, एनडीए भी तो था, एनडीए को पैदा कर दिया जाए। तो खबर दोस्तों झारखंड से बीजेपी के लिए बहुत अच्छी नहीं है। आपको खबर कैसी लगी अपनी राय कमेंट्स बॉक्स में जरूर दीजिएगा। चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। नेक्स्ट टाइम मैं किसी खबर के साथ हाजिर हो जाता हूं। जय हिंद।